हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत हुआ आरटी लिस्ट से बाहर, जिसको देख चीन, पाकिस्तान, तुर्की के पिछवाड़े में लग गया। मतलब गुस्से से लाल हो पीले चुके हो हैं गए। चीन, तुर्की और पाकिस्तान। तो भाई साहब क्या हुआ है, सारा सीन जानेंगे इसके अंदर। ये आरटी लिस्ट क्या है ये भी जानते हैं भाई। काउंट करते हैं, रेडी 1 एंड स्टार्ट। एक बड़ी अच्छी खबर ट्रंप प्रशासन की ओर से देखने को मिली है, जिसे देख चीन, तुर्की और पाकिस्तान गुस्से से लाल जरूर होंगे, क्योंकि जो सहूलियत फिलहाल भारत को मिल रही है वो इन निकम्मे देशों को नहीं मिल पाई। उल्टा ट्रंप इन पर और सख्ती से टैरिफ लगाते जा रहे। दरअसल आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जुलाई की डेडलाइन बीतने के बाद दुनिया के कई देशों को टैरिफ को लेकर सख्त चिट्ठियां भेजी और भारी शुल्क लगाने की चेतावनी भी दी। दरअसल ट्रंप का कहना है कि 9 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक यानी इन 3 हफ्तों में जो भी देश अमेरिका के साथ टैरिफ पर डील नहीं करेगा उसके निर्यात पर 1 अगस्त से ट्रंप प्रशासन की बढ़ी हुई दरें यानी नए रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए जाएंगे। फिलहाल ट्रंप प्रशासन ने 14 देशों को चिट्ठी भेजी है और कहा कि अगर ये देश अमेरिका के साथ डील करने में नाकाम रहते हैं तो उन पर रेसिप्रोकल टैरिफ की नई दरें लागू होंगी। ट्रंप ने जापान, कनाडा, इंडोनेशिया, यूरोप के देश, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अफ्रीकी देशों को आरटी लेटर भेजे हैं और इन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ डील करने का दबाव भी बनाया जा रहा है। हालांकि इस आरटी लिस्ट में भारत को अभी तक बाहर ही रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने भारत पर भी टैरिफ लगाने की धमकी तो दी थी, लेकिन दूसरे देशों की तरह टैरिफ वाला लेटर अभी तक भारत को नहीं भेजा गया है, जबकि भारत के सभी पड़ोसी देश और ब्रिक्स समूह के देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ लेटर भेज दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि भारत की कूटनीति ट्रंप को भारत पे टैरिफ लगाने से रोक रही है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2023-24 में बढ़कर 188 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुका है, जो कि पिछले वर्ष के 119 अरब अमेरिकी डॉलर से 8% ज्यादा है। सिर्फ व्यापार नहीं तो डिफेंस और स्पेस सेक्टर में भी भारत अमेरिका मिलकर काम कर रहे। अमेरिका की दिग्गज कंपनियां जैसे कि एप्पल, अमेजॉन, इंटेल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने काफी सारे प्रोडक्ट भारत में बेचकर मोटा पैसा कमाती है। तो अगर अमेरिका भारत पे अन्य देशों की तरह 50% का टैरिफ लगाता है तो भारत सरकार भी अमेरिका की इन कंपनियों पे टैक्स लगाने से पीछे नहीं हटेगी। अमेरिका की एक मजबूरी ये भी है कि वो ज्यादा दिन तक भारत को नाराज नहीं रख सकता, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो भारत तुरंत अफ्रीकी देश और रूस के साथ मिलकर नए संगठन का भी निर्माण कर सकता है, डॉलर की धाक को कम कर सकता है और रूस के साथ नए हथियार बनाकर और उन्हें दुनिया भर में सप्लाई करके अमेरिकी हथियारों का बिजनेस बर्बाद भी कर सकता है। भारत के पास ऐसे बहुत से ऑप्शन है जो अमेरिका की गर्दन पकड़ सकते हैं। यही कारण है कि बाइडेन से लेकर ट्रंप प्रशासन अब तक भारत को धमकाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिलहाल भारत तो आरटी यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लिस्ट से बाहर है, लेकिन चीन, तुर्की और पाकिस्तान इन पर तो मानो ट्रंप टूट पड़े है। जय हिंद। इसी के साथ मतलब पाकिस्तान को भी, चाइना को भी, तुर्की को भी, इन सबको लेटर लिखती है भाई कि भाई मेरे साथ ट्रेड की कोई बात करो, नहीं तो टैरिफ तुम्हारे साथ पक्का लगने वाला है। बात किया इंडिया को अच्छा यार मुझे समझ नहीं, कभी कहता है 200% लगाऊंगा, कभी कहता है 500% लगाऊंगा, कभी कहता है 10% एक्स्ट्रा लगाऊंगा। इंडिया इंडिया की ऐसी कूटनीति है कि इंडिया को अभी तक उसने लेटर ही नहीं लिखा। सही बात है। बाकी सब देशों को लिख दिया है, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, बांग्लादेश, सबको मतलब धोखे रख दिया है। चीन, पाकिस्तान ये हैरान है कि भाई साहब हमें तो ये पहली जा रहा है और भाई साहब उधर इंडिया को पूछता भी नहीं है। यार सीधी सी यार ये एक कूटनीति है यार, मानो या ना मानो, ये इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी है यार, मुझे पता चलता है। भारत पे भड़क रहा था, बहुत हो रहा था भारत, लेकिन झुका नहीं बिल्कुल भी। कह रहे थे फार्मास्यूटिकल पे भी हम 200% टैक्स लगाएंगे, तांबे पर भी 200% टैक्स लगाएंगे, कुछ भी नहीं है। अब कोई भी लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा भाई। मेरा रगड़ा तो हमें लग जाएगा अब अगर हमने वो उसके साथ मतलब वो फॉर द बेस्ट भाई। भारत तो बच गया, हमारी खैर नहीं है। वो यार हम तो अलग अलग चक्कर में, हमारे पास आगे कौन सा, हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड ही उसके साथ होता है, तुम्हें पता। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं पहले नंबर पे अमेरिका को, अगर वो हो गया हमारी एक्सपोर्ट का तो बड़ा फर्क हो जाएगा। आपको कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट में बताएं।
बहुत यार मतलब हमारे लिए तो बहुत बुरी खबर है। बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है अपना यार। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।